Class 7, chapter number 1, Environment Geography. So in this chapter, we shall learn about component of our environment, natural environment, lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere, and third one is ecosystem, and fourth one is how human interact with environment. So first, we should know about what is environment. Environment is the most important thing for survival of life on the planet. मतलब environment एक सबसे important thing है जो हमारे जीने के लिए इस planet में ज़रूरी है. It gives us the air to breathe. ये हमें air देता है जीने के लिए. The food to eat, the water to drink, and the land to live on. और land देता है जीने के लिए जिसमें हम रहते हैं. नेचर मेड इट सच अ ब्यूटिफुल वे दैट वेरियस लाइफ फॉर्म्स विच लिव हेयर सस्टेन बाय इंटरेक्टिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. द वर्ल्ड इन्वायरमेंट हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम द फ्रेंच. ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट फ्रेंच से आया है जिसका नाम इन्वार्नर है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स नाइबरहुड. एवरीथिंग अराउंड अस कॉन्स्टिट्यूट्स द इन्वायरमेंट. इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड यू ब्रॉडली ग्रुप देम. ठीक. द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग विच आर नोन एज बायोटिक एंड नॉन बायोटिक. बायोटिक के एग्जाम्पल एनिमल आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एट्सेट्रा. अबायोटिक के लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर. द ह्यूमन इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है इंट्रैक्शन विथ अदर. एग्जाम्पल में आ जाते हैं क्रिएशंस लाइक बिल्डिंग, ब्रिजेस, इंडस्ट्रीज, ट्रेन, बस, इलेक्ट्रिसिटी, एट्सेट्रा. एक्टिविटीज विथ इंटरेक्शन. This include family, society, religion, education, economic, politics, etc. Natural environment क्या होता है? Everything you see around which was not made by human is part of natural environment. Natural environment का मतलब जो चीज़ें हम देखते हैं जो हमारे द्वारा नहीं बनाई गई होती हैं वो सारी चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट में आती हैं, जैसे लैंड, वाटर, एयर, एनिमल, प्लांट्स, एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं. अब ऐसे ही देख लीजिए, इन्वायरमेंट एक नेचुरल होता है. नेचुरल में बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर होता है. ऐसे ही मैन मेड में देख लीजिए, जिसमें ह्यूमन क्रिएशंस में इंडस्ट्री, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग, पार्क्स, बायोस्फीयर, ब्रिजेस. और जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है वो पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक, एजुकेशन, रिलीजन, एट्सेट्रा. ठीक है, अब हम ऐसे आ जाते हैं लिथोस्फेयर, जो कि ये नेचुरल इन्वायरमेंट का ही टाइप माना जाता है. अब इसके अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट में ही आ जाता है. जैसे लिथोस्फेयर है, ये होती है दिस इज़ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड क्रस्ट और सॉलिड क्रस्ट. ये हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ सरफेस की, इसे हम हार्ड क्रस्ट भी बोलते हैं, सॉलिड क्रस्ट भी बोलते हैं, जो कि बनी होती है रॉक और मिनरल, जो कि लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड रहती है. It is irregular in shape and not smooth like a table top. It includes the various landforms such as mountain, plain, plateau, valley, etc. अब दूसरा पॉइंट है हाइड्रोस्फीयर. दिस इज़ द डोमेन ऑफ वाटर. ये एक डोमेन है वाटर का. इट इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़. इसमें सारे तरह के वाटर बॉडीज़ इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे ओशियन, रिवर, सीज, लेक्स, एट्सेट्रा. वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तीसरा आते हैं एटमॉस्फेयर. दिस इज़ अ लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ. इट इज़ अ मिक्स ऑफ गैसेस. ये एयर है, लेयर एयर की है, जो कि अर्थ में सराउंड रहती है. इसमें कई तरह की गैसेस होती हैं. एटीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट. द एटमॉस्फेयर ऑल्सो है डस्ट
एंड वाटर वेपर, चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर अफेक्ट वेदर। जो एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट और वाटर वेपर भी होती है जो कि एटमॉस्फेयर के चेंज में अफेक्ट करता है, जैसे वेदर और क्लाइमेट में। ऐसे ही हमारा बायोस्फेयर होता है। बायोस्फेयर कॉन्स्टिट्यूट्स द प्लानट एंड एनिमल किंगडम। बायोस्फेयर एनिमल और किंगडम से बना रहता है। इसे लिविंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन द डोमेन लैंड एयर एंड वाटर इंटरेक्ट विथ ईच अदर। एयर और वाटर इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फेयर में एयर और वाटर का काफ़ी इंटरेक्शन होता है जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को। अब हम आ जाते हैं इकोसिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल और केमिकल फैक्टर से सारी चीज़ें बनती है इन्वायरमेंट के, इन विच दे लिव, जहाँ पे वो रहा करते हैं। ऑल प्लांट्स एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन ईच अदर, जिसमें प्लांट्स एनिमल और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एंड ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, देयर कुड बी अ डिफरेंट इकोसिस्टम इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। हर जगह अलग इकोसिस्टम होता है अलग इन्वायरमेंट में, जैसे डेजर्ट में अलग होता है, माउंटेन में अपना अलग होता है, डेंस फॉरेस्ट में अलग होता है, वैसे ग्रासलैंड में भी अलग होता है। एग्जांपल में देख लेते हैं। इन अ लेक इकोसिस्टम द सनलाइट विच फॉल ऑन द वाटर हेल्प द ग्रोथ ऑफ एल्गी। लेक में अगर सनलाइट फॉल करती है तो वो अलगई की ग्रोथ में मदद करता है। अलगई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एनिमल्स में, जैसे फिश, फ्रॉग एट्सेट्रा, एंड प्रोवाइड फूड फॉर माइक्रोस्कोपिक एनिमल, और माइक्रोस्कोपिक एनिमल को फूड प्रोवाइड करता है। फिश ईट द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, फिश ईट करते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन विद देयर गिल्स, और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं गिल्स के जरिए, एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो कि वो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। इफ़ द एल्गई डिसअपीयर्ड, अगर एल्गई डिसअपीयर्ड हो जाए तो एवरीथिंग एल्स वुड बी अफेक्टेड, सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वुड नॉट हैव एनफ फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनफ फूड नहीं मिलेगा। फिश वुड नॉट हैव एनफ ऑक्सीजन, फिश को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एंड प्लांट्स वुड हैव लेसर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, और प्लांट्स को कम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जो कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ठीक है। अब अब हम आ जाते हैं ह्यूमन का कैसे इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट के प्रति। ह्यूमन बीइंग लाइक अदर एनिमल इंटरेक्ट विद नेचर एंड देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट सिंस historic time, like the birds use twigs and straw too of nature for the comfort and need. Thousands of years back, human lived simple life like wild animal, मतलब बहुत सालों हजारों साल पहले ह्यूमन बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे जैसे वाइल्ड एनिमल जीते हैं। एंड दे किल अदर एनिमल फॉर फूड, वो दूसरे एनिमल को मार दिया करते हैं फूड के लिए किया करते थे। इवन एट फ्रूट भी खाया करते थे और प्लांट के प्रोडक्ट को खाते थे। दे यूज़ एनिमल स्किन एंड ट्री बार्क्स टू कवर देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड कोल्ड, मतलब वो एनिमल स्किन का इस्तेमाल करते थे और ट्री के बाग का इस्तेमाल करते थे अपने स्किन को ढकने के लिए और ठंडी और कोल्ड से अपने आप को बचाने। ग्रेजुअली विथ इनोवेशन एंड थॉटफुल माइंड दे एक्सप्लोर मोर एंड मोर नेचुरल रिसोर्सेज, फाउंड वे टू गेट मेटल। फिर धीरे धीरे वो अपने आप को एक्सप्लोर कर दिए, काफ़ी इनोवेट किए जिससे उन्हें मेटल मटेरियल क्रॉप मिले फॉर बेटर लिवलीहुड के लिए। दे ऑल्सो स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल, उन्होंने एनिमल को पालना भी शुरू कर दिया। इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड द स्टीम इंजन revolutionized इंडस्ट्री। सब्सिक्वेंटली द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसके बाद उन्होंने इन्वेंशन किया इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो का ट्रांसफॉर्म। द वे पीपल कुड वर्क एनी टाइम of the day and communicate more invention, they develop complex system to communicate across the world. That is how the world is sometimes also called a global village.
ठीक। दिस विलेज कंटेनमेंट एंड वाटर विच अफेक्ट पीपल, मतलब इनका कहने का मतलब है धीरे धीरे ह्यूमन जो है इंटरेक्ट हो गया है इन्वायरमेंट में, उसने काफ़ी इनोवेटिव किए, बहुत सारे इन्वेंशंस किए, बहुत सारे डिस्कवरीज किए इसी इन्वायरमेंट की मदद से। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं। कीवर्ड में इन्वायरमेंट क्या होता है, बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, कंटेमिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। और और द ड्रेनेज, और 5 जून को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं इन्वायरमेंट डे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कह रहा है कि ह्यूमन DU में लिखा हुआ है ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इंटरेक्शन इन वेरियस फॉर्म affect the environment. Some of the major action by humans which affect the environment are as follows. Industrialization causes smoke, मतलब ये कह रहा है कि ह्यूमन के इंटरेक्शन बहुत जगहों पे अफेक्ट करती है इन्वायरमेंट में। सम ऑफ द मेजर एक्शन बाय ह्यूमंस, बहुत सारे एक्शन हम ऐसे लेते हैं जिससे इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन से स्मोक्स उससे निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं जो कि पोल्यूशन होता है, उसके कारण हमारे वो एयर और वाटर में जाते हैं। और दिस कॉजेज़ कंटेमिनेशन एंड वाटर विच अफेक्ट पीपल। ठीक, जो कि वो बाद में पीपल पे ही अफेक्ट करता है। बर्निंग ऑफ ड्राई लीव्स का बर्न करना, प्लास्टिक का बर्न करना, जो कि बहुत ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन करता है। दिस कॉजेज एटमॉस्फेयर डिसीजेस टू ह्यूमन। ठीक है, ये कॉज करता है एटमॉस्फेयर डिसीजेस टू ह्यूमन। ऐसे ही द ड्रेनेज ऑफ वेस्टेड फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़, और जो ड्रेनेज निकलता है वेस्ट टाउन और सिटीज़ से। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, और हम जो एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर कॉजेज़ वाटर पोल्यूशन, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। So it is important to realize that like in the ecosystem above all the element of natural mutual dependency and interaction, it human over exploit, मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन जो है ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म और दूसरी बॉडीज़ जो है अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग द इन्वायरमेंट लॉस द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑक्सीजन एज वुड अफेक्ट ह्यूमन एज वेल। ठीक है, कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं वो एक्सेसिव चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सेसिव इन्वायरमेंट में ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा ही चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। सो दिस इज़ एनफ फॉर दिस क्लास। थैंक यू।